गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया जिसका टॉपिक है बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटी मतलब बिजनेस में क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं। तो जो बिजनेस की एक्टिविटी है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब कॉमर्स का मीनिंग क्या है? कॉमर्स का मतलब है कि जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी बिजनेस में बैरियर्स, बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है उन सबका टोटल कॉमर्स है। ये भी आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कॉमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड मतलब जो को बिजनेस करते हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड उसके सहायक है, बिजनेस में कौन कौन उसकी हेल्प करते हैं। ये तो टॉपिक हम कल करेंगे। आज अभी हम करेंगे इंडस्ट्री क्या होती है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये किए जाएंगे। इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री उद्योग। इसका मीनिंग क्या होता है? मैंने तुम्हें शुरू से ही बताया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है बिजनेस में, सब कुछ मनी कमाने के लिए, धन कमाने के लिए किया जाता है। तो इंडस्ट्री में भी यही किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री में प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जिसमें प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन किया जाता है, माल बनाया जाता है, उसी को इंडस्ट्री कहा जाता है। अब इंडस्ट्री में 3 टाइप्स की गुड्स बनाई जाती हैं। 3 टाइप्स की गुड्स कौन सी होती हैं? कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कैपिटल गुड्स होती हैं जो एक इंडस्ट्री ने बनाई और दूसरी इंडस्ट्री इसका यूज करेगी प्रोडक्शन के लिए, जैसे मशीनरी होगी, बड़े बड़े प्लांट हो गए। तो कैपिटल गुड्स जो दूसरी इंडस्ट्री यूज करती है प्रोडक्शन के लिए। फिर कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स होती है जो हमने खरीदी और उसका कंज्यूम कर लिया, उसको यूज कर लिया। थर्ड होती है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है कि एक इंडस्ट्री ने गुड्स बनाई, लेकिन उसमें दूसरी इंडस्ट्री उसमें कुछ प्रोसेस करके कुछ नया बनाएगी उससे। जैसे कि एक इंडस्ट्री ने प्लास्टिक बनाया, दूसरी इंडस्ट्री ने उस प्लास्टिक को खरीद के उसको प्रोसेस करके उससे प्लास्टिक का सामान बना लिया, प्लास्टिक की बकेट बना ली या कुछ भी प्लास्टिक का बना लिया। तो इंटरमीडिएटर उसके लिए हुआ जो सेकेंड इंडस्ट्री ने फर्स्ट इंडस्ट्री की गुड्स खरीदी, प्लास्टिक खरीदा, वो फर्स्ट सेकेंड इंडस्ट्री के लिए इंटरमीडिएटर है। अब वो इस इंटरमीडिएटर से प्लास्टिक से कुछ नया बनाएगी। तो ये 3 तरह की गुड्स बनाई जाती हैं इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्री। अब सबसे पहले हम करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, उसमें कितनी टाइप्स की इंडस्ट्री आती है। ऐसी सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, उसमें कितने टाइप की आती है। फिर सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है। इन तीनों को डिटेल में करना है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? वो इंडस्ट्री जो अशोधित कच्चे माल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में चेंज करती है। इंडस्ट्री का मतलब ही क्या है कि कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करना। तो मतलब जो अभी तैयार नहीं है, जो कच्चा माल है, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में, फाइनल गुड्स में, तैयार माल में चेंज करती है। तो इसमें 2 तरह की इंडस्ट्री आती है, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? जनिक बोलते हैं जिनको, जो पशुओं की नस्लों में सुधार करती है, वनस्पति में सुधार करती हैं। जैसे पशुपालन का काम आ गया, मुर्गी पालने का काम आ गया, या पौधारोपण, पौधे लगाने का काम आ गया। तो ये इंडस्ट्री क्या करती है? यही सब काम करती है, जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकंड है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जो वायु से, जल से, पृथ्वी से कुछ निकाल कर नए प्रोडक्ट बनाती है। जैसे खानों में से कोयला निकालना, तेल निकालना, गैस निकालना या पत्थर निकालना, ये सब काम इनके होते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के। तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब ही क्या है? रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट चेंज करना। तो ये 2 तरह की होती है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। अब नेक्स्ट जो है सेकेंड इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री का टाइप है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब उसके बारे में पढ़ना है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट बनाए, उन प्रोडक्ट को यूज़ करना और उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करना। जैसे वहाँ पे अपन ने भी कहा था कि उन्होंने खानों से कोयला निकाला, उस कोयले को यहाँ यूज़ किया जाएगा, पत्थर निकाला, उस पत्थर को यहाँ यूज़ किया जाएगा। विच यूजेज द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन किया था, और सेकेंडरी इंडस्ट्री ने, जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन किया, उसको चेंज करेंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट में। अब ये 2 तरह की हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग वही सेम, जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है।
अब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे शुगर केन से शुगर बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। अब इसमें भी 4 तरह की इंडस्ट्री आती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड असेंबलिंग। एनालिटिक इंडस्ट्री होती है जो एक प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कि तेल निकाला, उससे हमने पेट्रोल बना लिया, डीजल बना लिया। ऐसे ही प्रोसेसिंग का मतलब है कि बहुत सारी प्रोसेस से क्रॉस करके फिर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे शुगर केन से शुगर बनाई तो बहुत सारी प्रोसेस के बाद शुगर बनाई जाती है। ऐसे ही सिंथेटिक, इसमें क्या है, इसमें एक प्रोडक्ट से काफ़ी सारे प्रोडक्ट बने थे, इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट बनेगा। जैसे जिप्सम, चूना, पत्थर यूज करके सीमेंट बनाया। अब असेंबलिंग का मतलब होता है कि इकट्ठे करना, काफ़ी सारी इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री से गुड्स खरीदी, उनको इकट्ठे करके एक प्रोडक्ट बना दिया। जैसे साइकिल बनानी है, उसके अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग जगह से खरीदे और बना दिया एक। तो इसमें क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के आगे 4 पार्ट्स हैं। ऐसे ही इसी का एक और पार्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इसके नाम से ही क्लियर है। और ये क्या करेंगे, कुछ क्रिएटिविटी करेंगे। जैसे अलग अलग इंडस्ट्री से इन्होंने क्या किया, ईंटें खरीद ली, लोहा खरीद लिया, या फिर ये सीमेंट खरीद लिया, उससे फ्लाईओवर बनवा दिया, बिल्डिंग बनवा दी। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम इसमें करते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के पार्ट आगे 2, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग के आगे 4 पार्ट है। तो ये सेकंड टॉपिक था। फर्स्ट था प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड है अब सर्विस इंडस्ट्री। ये लास्ट है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस मतलब ये सेवा दे रही है अपनी। इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस सर्विस, जो सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। अब सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, इसके पॉइंट्स है 5, इससे क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री क्या करती है, गुड्स बनी कहीं और बन रही है, हम यहाँ बैठे हैं, हम तक कैसे पहुँचेंगी, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रही है, वो कोई अपना ट्रक नहीं बेच रही बिजनेसमैन को, उस ट्रक में हमारा माल आ रहा है भर के, जहाँ माल बना है वहाँ से जहाँ हमने खरीदना है वहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये कौन सी बाधा को दूर करेगी, स्थान की एक जगह से दूसरी जगह गुड्स अवेलेबल करवाएंगी, तो ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रही है। बैंकिंग इंडस्ट्री बिजनेसमैन को फाइनेंस की फैसिलिटी दे रही है, लोन चाहिए बैंक से लेंगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिस्क दूर कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस करवा के रिस्क कवर कर सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं कोई भी मिस हैपनिंग होने पर। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री कम्युनिकेशन की बैरियर्स को दूर कर रही है। जैसे ऐड करवा रहे हैं, ऐड से हम दूसरों को बता सकते हैं, बिजनेसमैन बता सकता है कि कौन सी गुड्स बनी है हमारे पास। फिर वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का मतलब है स्टॉक करके रख सकते हैं। स्टॉक करके रखेंगे तो माल जब चाहिए होगा, जैसे सर्दी का माल है उसके पहले बन जाता है, जब सर्दी आती है तब बेचा जाता है। तो कुछ ऐसे और भी प्रोडक्ट बहुत सारे हैं जो बनाए, जिनका प्रोडक्शन पूरा साल थोड़ा टाइम होता है लेकिन वो बिकते पूरा साल है, तो उनको वेयर हाउस में रखा जाता है। तो ये जो है पांचों, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया इंडस्ट्री का मीनिंग और इसके टाइप्स, इसको आपने कम्प्लीटली लर्न करना है।